हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और यहां पर बिहार स्टेट 2024 से रिलेटेड आर्ट ऑफ टीचिंग का पाठ्यक्रम से संबंधित जो है आपके 55 एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं हिंदी में। इससे पहले सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में हमने जो है आपको एक वीडियो दिया था पाठ्यक्रम को लेकर के। शिक्षण कला का ये टॉपिक था और उसमें जो है आपको कॉन्सेप्ट पूरा बताया गया था कि पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यक्रम के प्रकार, अर्थ, परिभाषा, महत्व, सिद्धांत, कारक, घटक, ठीक है, सारी चीज़ें पाठ्यक्रम की उसमें जो है डिटेल समझाई गई थी और उन्हीं से रिलेटेड अब आपको जो है एमसीक्यूज़ लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो को जो है ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को जो है लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो और लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षण कला में पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। शिक्षकों की सहायता करना, छात्रों के संपूर्ण विकास में सहायता करना, केवल विषय सामग्री प्रदान करना, केवल मूल्यांकन करना। इसका ऑप्शन बी सही है, छात्रों के संपूर्ण विकास में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षण प्रक्रिया का मार्गदर्शन कौन करता है। 4 ऑप्शन है, विद्यार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम और प्रशासन। इसका ऑप्शन सी सही है, पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, पाठ्यक्रम को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। 4 ऑप्शन, एक असंरचित योजना, एक व्यवस्थित और संरचित योजना, केवल मूल्यांकन प्रक्रियाएं, केवल शिक्षण विधियाँ। तीसरे का जो ऑप्शन बी है वो इसका आंसर है, एक व्यवस्थित और संरचित योजना। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल होता है। 4 ऑप्शन है, अध्ययन के विभिन्न विषय, शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन प्रक्रियाएं, उपरोक्त सभी। इसका आंसर डी उपरोक्त सभी होगा, यानी कि इसमें तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाठ्यक्रम का प्राथमिक तत्व क्या होता है। 4 ऑप्शन है, विषय सामग्री, मूल्यांकन, उद्देश्य, शिक्षण विधियाँ। इसका ऑप्शन सी सही है, उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 6 है, विषय सामग्री में क्या शामिल होता है। 4 ऑप्शन है, केवल एक विषय, सभी अध्ययन विषय, केवल मूल्यांकन विधियाँ, केवल शिक्षण विधियाँ। इसका ऑप्शन बी सही है, सभी अध्ययन विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं। 4 ऑप्शन है, तकनीकी और प्रक्रियाएं जिनका प्रयोग शिक्षक करते हैं, छात्रों की मूल्यांकन प्रक्रिया, केवल विषय सामग्री, केवल उद्देश्य। 7वें का ऑप्शन ए सही है, तकनीकी और प्रक्रियाएं जिनका प्रयोग शिक्षक करते हैं, शिक्षण विधियाँ कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मूल्यांकन के अंतर्गत क्या आता है। 4 ऑप्शन है, छात्रों का प्रदर्शन और प्रगति का आकलन, केवल शिक्षण विधियाँ, केवल उद्देश्य, केवल विषय सामग्री। इसका ऑप्शन ए सही है, छात्रों का प्रदर्शन और प्रगति का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षण कला में पाठ्यक्रम का एक मुख्य लाभ क्या है। 4 ऑप्शन है, शिक्षण प्रक्रिया को असंगठित बनाना, शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाना, केवल शिक्षकों को दिशा प्रदान करना, केवल छात्रों को मूल्यांकन करना। इसका ऑप्शन बी सही है, शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाना। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षकों को स्पष्ट दिशा प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम का क्या महत्व है। 4 ऑप्शन है, यह बताता है कि क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, केवल मूल्यांकन के लिए, केवल शिक्षण विधियों के लिए, केवल विषय सामग्री के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए सही है, यह बताता है कि क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पाठ्यक्रम को किसके अनुरूप होना चाहिए। 4 ऑप्शन है, समाज की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप, केवल छात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप, केवल शिक्षक की आवश्यकताओं के अनुरूप, केवल प्रशासन की आवश्यकताओं के अनुरूप। इसका ऑप्शन ए सही है, समाज की वर्तमान और भविष्य आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, पाठ्यक्रम में संतुलन का क्या महत्व है। 4 ऑप्शन है, केवल एक विषय पर ध्यान केंद्रित करना, विभिन्न विषयों और गतिविधियों का संतुलन होना, केवल मूल्यांकन पर ध्यान देना, केवल शिक्षण विधियों पर ध्यान देना। इसका ऑप्शन बी सही है, विभिन्न विषयों और गतिविधियों का संतुलन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया में सबसे पहला कदम क्या है। 4 ऑप्शन है, उद्देश्य निर्धारण, आवश्यकताओं का विश्लेषण, विषय सामग्री का चयन, शिक्षण विधियों का चयन। इसका ऑप्शन बी सही है, आवश्यकताओं का विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 14 है, छात्रों की आवश्यकताओं और उद्देश्यों के अनुसार क्या चयन किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, मूल्यांकन के तरीके, विषय सामग्री, शिक्षण विधियाँ या उद्देश्यों का निर्धारण। इसका ऑप्शन बी सही है, विषय सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण स्थान किस में होता है? चार ऑप्शन है, केवल शिक्षकों में, केवल छात्रों में, शिक्षण कला में, केवल मूल्यांकन में। इसका ऑप्शन सी सही है, शिक्षण कला में। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक सुसंगठित पाठ्यक्रम का क्या लाभ होता है? चार ऑप्शन है, केवल शिक्षकों को दिशा प्रदान करना, केवल छात्रों के विकास में मदद करना, शिक्षकों को दिशा प्रदान करना और छात्रों के विकास में मदद करना, केवल समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना। इसका ऑप्शन सी सही है, शिक्षकों को दिशा प्रदान करना और छात्रों के विकास में मदद करना। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षण कला में पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? चार ऑप्शन है, छात्रों का मनोरंजन, शिक्षण प्रक्रिया का मार्गदर्शन, केवल परीक्षा पास करना, छात्रों को व्यायाम कराना। इसका ऑप्शन बी सही है, शिक्षण प्रक्रिया का मार्गदर्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है, पाठ्यक्रम किस प्रकार की योजना होती है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, संरचित, असंरचित, असंगठित, व्यवस्थित और संरचित, अनियंत्रित। इसका ऑप्शन सी सही है, व्यवस्थित और संरचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के कितने प्रमुख तत्व होते हैं? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 2, 4, 6, 3। इसका ऑप्शन बी सही है, 4। क्वेश्चन नंबर 20 है, पाठ्यक्रम के किस तत्व में निर्धारित किया जाता है कि छात्रों को क्या सीखना चाहिए? चार ऑप्शन है, उद्देश्य, विषय सामग्री, शिक्षण विधियां, मूल्यांकन। इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधियां किस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, मूल्यांकन, अध्ययन, तकनीकी और प्रक्रियाएं, अनियमित। तो 21 का जो ऑप्शन सी है वो सही है, तकनीकी और प्रक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 22 है, पाठ्यक्रम का कौन सा तत्व छात्रों की प्रगति का आकलन करता है? चार ऑप्शन है, उद्देश्य, विषय सामग्री, शिक्षण विधियां, मूल्यांकन। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कला में पाठ्यक्रम की भूमिका क्या है? चार ऑप्शन है, केवल खेल खेलना, शिक्षण प्रक्रिया को संगठित बनाना, केवल व्याख्यान देना, केवल परीक्षा लेना। इसका ऑप्शन बी सही है, शिक्षण प्रक्रिया को संगठित बनाना। क्वेश्चन नंबर 24 है, शिक्षकों को पाठ्यक्रम से क्या लाभ होता है? चार ऑप्शन है, स्पष्ट दिशा मिलती है, अधिक अवकाश मिलता है, केवल मूल्यांकन का तरीका मिलता है, अधिक वेतन मिलता है। इसका ऑप्शन ए सही है, स्पष्ट दिशा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय किन आवश्यकताओं का विश्लेषण किया जाना चाहिए? चार ऑप्शन है, केवल शिक्षकों का, समाज और छात्रों का, केवल छात्रों का या केवल समाज का। इसका ऑप्शन बी सही है, समाज और छात्रों का। क्वेश्चन नंबर 26 है, पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत लचीलेपन पर बल देता है? चार ऑप्शन है, समाज की आवश्यकताएं, छात्रों की आवश्यकताएं, संतुलन, अनुकूलता। ऑप्शन डी सही है, अनुकूलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के निर्माण में कौन से चरण में समाज और छात्रों की आवश्यकताओं का विश्लेषण किया जाता है? चार ऑप्शन है, उद्देश्यों का निर्धारण, आवश्यकताओं का विश्लेषण, शिक्षण विधियों का चयन, मूल्यांकन के तरीके। क्वेश्चन नंबर 27 का जो ऑप्शन बी है वो सही है, आवश्यकताओं का विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 28 है, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय स्पष्ट और मापने योग्य उद्देश्यों का निर्धारण किस चरण में होता है? चार ऑप्शन है, आवश्यकताओं का विश्लेषण, विषय सामग्री का चयन, उद्देश्य का निर्धारण, शिक्षण विधियों का चयन। इसका ऑप्शन सी सही है, उद्देश्यों का निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, पाठ्यक्रम का कौन सा तत्व विभिन्न विषयों और गतिविधियों के संतुलन पर बल देता है? चार ऑप्शन है, उद्देश्य, विषय सामग्री, संतुलन, मूल्यांकन। इसका ऑप्शन सी सही है, संतुलन। क्वेश्चन नंबर 30 है, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त तरीकों का निर्धारण किस चरण में होता है? चार ऑप्शन है, आवश्यकताओं का विश्लेषण, उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षण विधियों का चयन, मूल्यांकन के तरीके। इसका ऑप्शन डी सही है, मूल्यांकन के तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, शिक्षण कला में पाठ्यक्रम का मुख्य लाभ क्या है? चार ऑप्शन है, शिक्षकों को स्पष्ट दिशा मिलती है, छात्रों को अधिक होमवर्क मिलता है, छात्रों को केवल परीक्षा में अच्छे अंक मिलते हैं, शिक्षकों को अधिक वेतन मिलता है। इसका ऑप्शन ए सही है, शिक्षकों को स्पष्ट दिशा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पाठ्यक्रम के कौन से तत्व में विषय सामग्री का चयन किया जाता है? चार ऑप्शन है, उद्देश्यों का निर्धारण, विषय सामग्री का चयन, शिक्षण विधियों का चयन, मूल्यांकन के तरीके। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, पाठ्यक्रम के विकास की प्रक्रिया में सबसे पहला चरण क्या होता है? ऑप्शन बी इसका आंसर सही है, आवश्यकताओं का विश्लेषण।
क्वेश्चन नंबर 34 है, शिक्षण विधियों का चयन पाठ्यक्रम के निर्माण के किस चरण में होता है? 4 ऑप्शन है, आवश्यकताओं का विश्लेषण, उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षण विधियों का चयन या मूल्यांकन के तरीके। इसका ऑप्शन सी सही है, शिक्षण विधियों का चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। पाठ्यक्रम निर्माण के किस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम को समाज की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, छात्रों की आवश्यकताएं, संतुलन, अनुकूलता, समाज की आवश्यकताएं। इसका ऑप्शन डी सही है, समाज की आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर 36 है, शिक्षण कला में पाठ्यक्रम के महत्व को स्पष्ट करने के लिए कौन सा तत्व छात्रों के समग्र विकास में सहायक होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उद्देश्य, विषय सामग्री, शिक्षण विधियां, मूल्यांकन। इसका ऑप्शन बी सही है, विषय सामग्री। क्वेश्चन नंबर 37 है, पाठ्यक्रम का प्राथमिक तत्व कौन सा है जो निर्धारित करता है कि छात्रों को क्या सीखना चाहिए? 4 ऑप्शन है, उद्देश्य, विषय सामग्री, शिक्षण विधियां, मूल्यांकन। इसका ऑप्शन ए सही है, उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 38 है, पाठ्यक्रम के किस तत्व में वे सभी विषय शामिल होते हैं जिन्हें छात्रों को पढ़ाया जाएगा? 4 ऑप्शन है, उद्देश्य, विषय सामग्री, शिक्षण विधियां, मूल्यांकन। इसका ऑप्शन बी सही है, विषय सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। शिक्षण विधियों के चयन में कौन सा प्रमुख तत्व ध्यान में रखा जाता है? 4 ऑप्शन है, मूल्यांकन, उद्देश्य, तकनीकी और प्रक्रियाएं, विषय और विषय सामग्री। इसका ऑप्शन सी सही है, तकनीकी और प्रक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 40 है, शिक्षण विधियां किस प्रकार की होती हैं? 4 ऑप्शन है, व्याख्यान, समूह चर्चा, परियोजनाएं, केवल व्याख्यान, केवल परियोजनाएं, केवल समूह चर्चा। इसका ऑप्शन ए सही है, व्याख्यान, समूह चर्चा और परियोजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। मूल्यांकन किस प्रकार का तत्व है? 4 ऑप्शन है, उद्देश्य का निर्धारण, विषय सामग्री, शिक्षण विधियां, छात्रों के प्रदर्शन और प्रगति का आकलन। ऑप्शन डी सही है, छात्रों के प्रदर्शन और प्रगति का आकलन। क्वेश्चन नंबर 42 है, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय किन आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए? 4 ऑप्शन है, केवल छात्रों की, केवल समाज की, समाज और छात्रों की, केवल शिक्षकों की। इसका ऑप्शन सी सही है, समाज और छात्रों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधियों का चयन करते समय सबसे प्रभावी तरीके कौन से होते हैं? 4 ऑप्शन है, केवल व्याख्यान, केवल परियोजनाएं, विभिन्न शिक्षण स्थितियों और छात्रों की विविधता के अनुरूप, केवल समूह चर्चा। ऑप्शन सी सही है, विभिन्न शिक्षण स्थितियों और छात्रों की विविधता के अनुरूप। क्वेश्चन नंबर 44 है, पाठ्यक्रम की परिभाषा क्या है? 4 ऑप्शन है, विषयों का संग्रह, एक विस्तृत योजना, यह केवल शिक्षण विधियां, केवल आकलन के तरीके। इसका ऑप्शन बी सही है, एक विस्तृत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। पाठ्यक्रम का कौन सा तत्व शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को दिशा प्रदान करता है? 4 ऑप्शन है, उद्देश्य, सामग्री, शिक्षण विधियां, मूल्यांकन। ऑप्शन ए सही है, उद्देश्य। शिक्षण में समरूपता किसके माध्यम से प्राप्त की जाती है? 4 ऑप्शन है, शिक्षक के ज्ञान से, पाठ्यक्रम से, छात्रों के प्रयास से, परीक्षा के परिणाम से। ऑप्शन बी सही है, पाठ्यक्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक है? 4 ऑप्शन है, खेल कूद, पाठ्यक्रम, केवल पुस्तकें, केवल व्याख्यान। इसका ऑप्शन बी सही है, पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 48 है, शैक्षिक उद्देश्यों में क्या शामिल होता है? शिक्षा सामग्री, छात्रों का कौशल और ज्ञान, शिक्षण विधियां, आकलन के तरीके। इसका ऑप्शन बी सही है, छात्रों का कौशल और ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सामग्री में क्या शामिल होता है? 4 ऑप्शन है, खेल, प्रयोग, पुस्तकों, पाठलेख आदि, केवल व्याख्यान। इसका ऑप्शन सी सही है, पुस्तकों, पाठलेख आदि। क्वेश्चन नंबर 50 है, 50। शिक्षण विधियां कौन सी होती हैं? 4 ऑप्शन है, व्याख्यान, समूह चर्चा, परियोजनाएं या सभी। ऑप्शन डी सही है, सभी। क्वेश्चन नंबर 51 है, मूल्यांकन और आकलन के तरीकों का क्या उद्देश्य है? 4 ऑप्शन है, छात्रों का मनोरंजन, छात्रों की प्रगति का माप, शिक्षकों का मूल्यांकन, केवल परीक्षाएं। इसका ऑप्शन बी सही है, छात्रों की प्रगति का माप। क्वेश्चन नंबर 52 है, शैक्षिक उद्देश्य क्या स्पष्ट करते हैं? 4 ऑप्शन है, शिक्षकों का कार्यभार, छात्रों को कौन कौन से कौशल और ज्ञान प्राप्त होने चाहिए, कक्षा का समय, परीक्षा की तिथि। इसका ऑप्शन बी सही है, छात्रों को कौन कौन से कौशल और ज्ञान प्राप्त होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53 है, औपचारिक पाठ्यक्रम क्या है? 4 ऑप्शन है, कक्षा के बाहर की गतिविधियां, शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, खेल कूद या नैतिक मूल्य। इसका ऑप्शन बी सही है, शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम।
क्वेश्चन नंबर 54 है, लास्ट है, अनौपचारिक पाठ्यक्रम में क्या शामिल होता है? 4 ऑप्शन है, कक्षा का शिक्षण, खेल, कला, संगीत, नाटक आदि, पाठ्य पुस्तकें, परीक्षा। ऑप्शन बी सही है, खेल, कला, संगीत, नाटक आदि। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।